संसार में सबसे सुंदर कौन है? तो आइए हम जानते हैं कि संसार में सबसे सुंदर कौन है। वास्तव में वही व्यक्ति सबसे सुंदर है जिसके कर्म सुंदर है, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है अर्थात लोभ नहीं है, तथा जिसके श्रेष्ठ कर्म सभी के कल्याण के लिए है। देह जड़ एवं नश्वर है तथा इसकी क्षणिक सुंदरता समय के प्रवाह में नष्ट हो जाती है, पर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी कर्म मनुष्य को मृत्यु के बाद भी अमर बनाए रखते हैं। दैहिक दृष्टि से कुरूप व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म कर सबकी दृष्टि में सुंदर एवं प्रशंसनीय बन जाता है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही महान एवं उदाहरण मूर्ति बनते हैं तथा अपने छोटे छोटे कर्मों में भी महानता की छाप छोड़ जाते हैं। शिव बाबा ने हमें कर्मों की गूढ़ गति का ज्ञान दिया, अतः हमें अपने कर्म पर पूर्ण ध्यान रखना है। कुरूप तथा सुंदर दोनों ही दर्पण में देखें। इस सुंदर में प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का उनके शिष्य के साथ हुआ वार्तालाप उदाहरण देने योग्य है। सुकरात जन्म से ही काले एवं कुरूप थे। एक दिन जब सुकरात दर्पण में अपना चेहरा निहार रहे थे, तभी उनके एक शिष्य को हंसी आ गई। सुकरात ने उसके हंसने का कारण पूछा। शिष्य चुप रहा, क्योंकि वह कटु सत्य कहकर उन्हें दुखी नहीं देना चाहता था। बुद्धिमान सुकरात शिष्य की हंसी का कारण समझ गए। फिर उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, मैं बड़ी देर से दर्पण में इसलिए देख रहा था कि मैं ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म करूं जिससे मेरी बदसूरती छिप जाए, काला चेहरा गोरा बन जाए। इस पर शिष्य ने पूछा, तब क्या खूबसूरत चेहरे वाले को दर्पण में नहीं देखना चाहिए? सुकरात ने जवाब दिया, उन्हें तो और ही दर्पण में चेहरा देखना चाहिए, ताकि वे जान सके कि वे ऐसे बुरे कर्म तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी खूबसूरती नष्ट हो रही है। उनका गोरा सुंदर चेहरा काला एवं बदसूरत हो रहा है। इस सत्य कथन से शिष्य का हृदय श्रद्धा से भर गया। ज्ञान मार्ग में व्याख्या सुकरात के उक्त कथन की ज्ञान वर्षा में महत्वपूर्ण व्याख्या है। हम सभी स्थूल शरीर के गोरेपन या कालेपन से स्वतंत्र हैं। एक समान अति सूक्ष्म अविनाशी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। हमसे सृष्टि नाटक के 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर के विकर्मों के कारण कलयुग के अंत में हम सभी काले एवं कुरूप बन गए हैं, क्योंकि हम स्वधर्म को यानी अपने धर्म को भूलकर 5 विकारों की कालिख में पुत चुके हैं। इसलिए हमें परमात्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में स्वयं को निहारने हैं या आत्मनिरीक्षण करना है। श्रेष्ठ कर्म कैसे करेंगे जबकि श्रेष्ठ संकल्प न होगी? श्रेष्ठ संकल्प मन में होता है तथा मन आत्मा में है। हर आत्मा का निर्मल पवित्र मन आवश्यक है। आत्मा को पवित्र बनाने का एक ही महामंत्र है, मन मना भव। तन मन धन सब भगवान को समर्पित कर स्वयं को आत्मा मान एक ज्योति बिंदु परमात्मा को निरंतर प्रेम एवं आस्था से याद करने वे 5 विकारों की कली धुल जाएगी तथा आत्मा निर्मल व पवित्र बन जाएगी। फिर स्वधर्म की स्थिति स्मृति और उसमें स्वास्थिति होगी। तभी सबके कल्याण हेतु श्रेष्ठ एवं निष्काम कर्म के संकल्प आएंगे।
तदंतर कर्म हमें सुंदर एवं गोरा बनाएगा। हम खुशियों के झूले झूलेंगे। यही सुंदर गोरा पवित्र आत्माएं सतयुग में देवी देवता बन 21 जन्मों के लिए राजभाग्य प्राप्त करेगी। विकारों की योग अग्नि में भस्म होते ही दुनिया के वस्तु वैभव संबंधों से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। न पाप कर्म होंगे, न काले कुरूप बनेंगे। अतः सुंदर गोरा बनने के लिए सर्व संबंधों से निरंतर परमात्मा पिता की याद में रहें एवं परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर चलें, उनके निर्देशों का हूबहू पालन करें। परमात्मा ने हमें ज्ञान, गुण एवं शक्तियों के जो भंडार दिए हैं, उनके स्वरूप में स्थिति हो, उन्हें समय पर प्रयोग करें, तभी हम वास्तव में सुंदर बनेंगे। अतः स्व का देखें पर चिंतन, परिदर्शन आदि से बचें। एक परमात्मा पिता, दूसरा न कोई, यही धारण हमें देव सम सुंदर बनाएगा।